नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ सीखो में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें एंड वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। चलो आज हम एवरेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 72 है तो उन विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात करो। ठीक है, हम पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे हमें पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यदि एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों की, मतलब हमें आंकड़ों की संख्या दी हुई है। ठीक है, और योग दे रखा है हमें, मतलब योग तो हमें निकालना है, और औसत दे रखा है हमें 72। तो औसत यहाँ पुट करेंगे 72 और योग हमें निकालना है। ठीक है, मतलब कुल अंक लिख दो, क्योंकि इसमें कुल अंक कह रहा है ना, ये कुल अंक ज्ञात करो। अपॉन आंकड़ों की संख्या कितनी है, 7 विद्यार्थी है। ठीक है, तो योग क्या आ जाएगा, इसमें इससे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, सलाई 1, 7 7 49 और 50, 504 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, पहले इन क्वेश्चनों में कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ट्रिक यूज़ होती है। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 504 सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हमें दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 24 है, इनमें से प्रथम 2 का औसत 36 तथा अंतिम 2 का औसत 18 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, वही हमें पता है। पहले 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, कितना हो गया, 5 चौका 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हो गया। इनमें से प्रथम 2 का औसत इतना है, तो प्रथम 2 का योग क्या हो जाएगा, प्रथम 2 का योग। ठीक है, योग क्या होता है, 36 इंटू 2 क्या हो गया हमारे पास, 72। फिर अंतिम 2 का निकालेंगे, अंतिम 2 का योग। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना ऐसे लिख रहा हूँ, वरना तो ये तो डायरेक्ट हो जाता है सीधा ही। यहाँ भी माइनस कर देंगे सीधी, ये है ना दोनों की जो योग आता है, ये प्रथम 2 का और अंतिम 2 का, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो अंतिम 2 का औसत 18 है, तो 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब देखो ये पूछा तीसरी संख्या। यहाँ 5 संख्याओं का योग है और यहाँ 4 संख्याओं, प्रथम 2 का है और अंतिम 2 का है, तो तीसरी इसमें शामिल है ना, तो इन दोनों का प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे 72 और 36 कर देंगे, 6 और 2 8 और 108 हो गया। ठीक है, अब 120 में से 108 माइनस करेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। आंसर क्या आ गया, 12। ठीक है, ऐसे करेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वज़न 38 पॉइंट है, यहाँ पे 38.5 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी जिसका वज़न 49 किलोग्राम के आने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वज़न ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कक्षा में पहले 20 विद्यार्थी थे, पहले 20 विद्यार्थियों का योग निकालेंगे। फिर एक नया आया, मतलब 21वां विद्यार्थी भी आया जिसका वज़न 49 है। पहले 20 का योग निकाल के उसमें 49 का जोड़ेंगे किलोग्राम। 49 एक नया है ना, उसका 49 किलोग्राम वेट है। तो देखो करते हैं, तो 20 विद्यार्थियों का योग, पहले 20 विद्यार्थियों का योग निकालेंगे ना। 20 विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है हमारे पास, औसत वज़न 38.5 किलोग्राम। ठीक है, योग क्या आ जाएगा हमारे पास, योग देखो क्या आ जाएगा, 0 7 2 3 6 और 7, 1 0 ये और है। ठीक है,
पॉइंट है तो 1 लगा देंगे, मतलब 770 किलोग्राम आ गया। ठीक है। फिर ये आगे कह रहा है जिसका वज़न, एक नया विद्यार्थी है जिसका वज़न 49 किलोग्राम है। तो 21 विद्यार्थी हो गए ना, तो 21 विद्यार्थियों का कुल औसत वज़न कितना हो जाएगा। 770 में ये 49 जुड़ेगा ना, क्योंकि एक नया है, किलोग्राम में जुड़ेगा ना, ये किलोग्राम है कुल, तो इसमें जुड़ेगा, तो 49 जोड़ेंगे। 9 7 4 11 7 और 1 8, 819 आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, नए विद्यार्थी के आने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वज़न कितना होता है। आपको पता है औसत का फॉर्मूला, आंकड़ों का योग 819 आ गया। विद्यार्थी कितने हो गए, अब 21 हो गए ना, क्योंकि एक नया है। अब इसको काट देंगे, 21 दिया 63, बच गया ये जाएगा 9 पे। ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 39 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चौबीस लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक 36 वर्षीय अध्यापक की आयु को शामिल करने पर सभी की आयु का औसत क्या होगा। वही देखो, पिछली की तरह अध्यापक आया ना नया एक, तो कितने हो गए, 25 हो गए। पहले 24 लड़कों का योग निकालेंगे टोटल, फिर उसमें 36 वर्षीय अध्यापक का प्लस करेंगे, फिर औसत निकालेंगे। ठीक है। तो मैं करता हूँ, देखिए 24 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष। ठीक है। तो कुल योग क्या हो गया उनका, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 2 4 2 4 6 264 आ गया। ठीक है। फिर एक 36 वर्षीय अध्यापक की आयु शामिल करने पर तो कितने हो गए, 25 हो गए ना, एक अध्यापक आया तो 25 हो गए। तो योग कितना हो गया, 264 में 36 जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये वर्ष है ना, टोटल वर्ष में जुड़ेगा। ठीक है। 36 जोड़ देंगे, 6 4 10 0, और ये कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, शामिल करने पर सभी का औसत आयु, तो औसत आपको पता क्या होता है, आंकड़ों का योग कितना है टोटल 300। अब 25 हो गए ना हमारे पास टोटल, तो 25 कर देंगे। ठीक है। अब काट देंगे, ये कट गया 60 पे, 12 पंजू 60, क्या आ गया हमारे पास, 12 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सभी की आयु का औसत क्या हो गया हमारे पास, 12। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 संख्याओं का योग हमें दे रखा है, पहले 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। ठीक है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 का हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे ना। योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60। तथा अंतिम 2 का भी निकाल लेंगे इसी तरह योग, 70 औसत 70 ना इंटू 2 कितना हो गया, 140। तो तीसरी संख्या, इसमें तीसरी संख्या शामिल है ना, क्योंकि पहली 2 अंतिम 2 का तो हमारे पास आ गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 140 और 60 कितना हो गया, 200। 200 में से 240 माइनस कर देंगे, 240 में से 200 माइनस करेंगे, 240 में से 200 माइनस करेंगे, क्या आ गया हमारे पास आंसर, 40 आ गया। ठीक है। तो तीसरी संख्या हमारे पास क्या होगी, 40। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है। एक अध्यापक जिसका वज़न 60 किलोग्राम है को शामिल करने पर औसत वज़न 30 किलोग्राम हो जाता है। तो विद्यार्थियों का औसत वज़न ज्ञात करें। देखो 15 विद्यार्थी हैं, एक अध्यापक शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। तो पहले हम 16 का टोटल योग निकालेंगे, को शामिल करने पर औसत वज़न 30 किलोग्राम हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए, 15 और एक अध्यापक 16 हो गए। तो 16 का योग हो गया टोटल कितना हो गया,
30 30 औसत है और 16 हो गए टोटल, कितने हो गए 48, 480 हो गए। ठीक है, 480 किलोग्राम। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हमें तो विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करना है, विद्यार्थियों का करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अध्यापक है ना इसमें ये शामिल है, इसका वजन 60, तो ये पहले इसमें से माइनस करेंगे 60, 480 में से 60 माइनस करेंगे, कितना आ गया 420 आ गया। ये 15 विद्यार्थियों का योग आया टोटल, उस योग 420। ठीक है, तो अब हम देखो औसत का लगाएंगे फॉर्मूला। आंकड़ों का योग, 15 विद्यार्थियों के आंकड़ों का टोटल योग कितना है 420 अपॉन विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करना है, तो विद्यार्थी तो 15 है ना टोटल। अगर सारा टोटल ज्ञात करना होता तो नीचे 16 आता, लेकिन विद्यार्थियों का ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 15 दूनी 30, 15 अट्ठा 120। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास 28 आंसर आ गया। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, पहले 5 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। ठीक है, 5 संख्याओं का पहले हम योग निकालेंगे। ठीक है, योग कैसे निकलेगा 5 संख्याओं का, देखिए औसत 10 दे रखा है, संख्या कितनी है 5, ये 5 नीचे लिखेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। जैसे जैसे 10 × 5 कितना हो गया 50 हो गया। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा से औसत का लगा लें। आंकड़ों का योग कितना है 50। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी मतलब x जोड़ी जाए, पौन कितनी संख्या होगी 5 और एक नई संख्या जोड़ी है, कितनी होगी 6 होगी, इक्वल टू औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, कि औसत 12 हो जाए। औसत कितना हो जाए, मैं इधर लिख देता हूँ, औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो 50 + x इक्वल टू 12 छिका 72 72, तो x इक्वल टू कितना आ गया, इसमें से माइनस करेंगे, ये कितना आएगा 2 और ये 2, क्या आ गया हमारे पास 22 आंसर आ गया। ठीक है।